बहर यानी समुंदर, सी वली, कोई वली अल्लाह के मतलब नेक बंदे होंगे। आपका मज़ार भी काफी बड़ी है, मशहूर है। हमारे अम्मी बीमार रहती ना, तो बहुत हालात हमारे खस्ता थे जी। तो उस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं बचपन से जो है ना कुछ न कुछ छोटा मोटा कारोबार करता था। तो हम लोग खैराती अदारों से हमने कॉपियाँ वगैरह ली। रिलायबल हज उमरा टूर्स, यहीं पे आपको इनके ऑफिस का मतलब वो क्लिप दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह आइडियल फाउंडेशन के अंदर हमारी एक फैमिली ट्रस्ट बनाई जी, जिसके सदर या चेयरमैन समझो हमारे भाई, बड़े भाई हैं। हाँ। मेरे दोस्तों ने जो है ना एक प्रोग्राम किया था, एक शाम दाऊद भाई के नाम। जी, फलाना कैंडिडेट को आप वोट कीजिए, तो वोट के बदले में नोट कितनी मिलती है। आप सीधी सीधी बात लेन देन की करते हैं। तो आजकल जो मसला एतदाद का चला है, हमारी बच्चियां गैरों से शादियां कर रही है, लड़के हमारे ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। नुकरियां देख के तो शादियां नहीं होती है ना। शादी के बाद दुल्हन को हम लोग देखते हैं कि हमारी बीवी को नहीं। उम्रा के अंदर ना कम से कम गरीब बच्चों को 150 बच्चों को स्कूल की फीस कर हमारे यहाँ से जाती है माशाल्लाह। और तकरीबन 100 बच्चों को नोटबुक देते हैं। हाँ। और बेवाओं का राशन चलता है, बाद में मेडिकल हेल्प। लेकिन आज तक कभी हमने उसकी तस्वीर को कहीं शाये नहीं किया कि लेने वाला जो है ना वो बहुत शर्मिंदा होता है। हज़रात ख़वातीन, सामईन और हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेवल ऑफ कोकन सीरीज में एक नया एपिसोड। और इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं मुमरा में रहाइश पजीर जनाब दाऊद चोगले साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखलाक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं से आपको खुश रखे, हमेशा आबाद रखे। आमीन। आपकी रोजी में अल्लाह ताला बरकत अता। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह दाऊद भाई। तो दाऊद भाई जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्सियत है। उनके जो मालूमात है उनकी हम सवालात के जरिए हासिल करेंगे। बहुत सारे सवालात होंगे, कुछ चीजें रह भी जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनकी शख्सियत के अलग अलग पहलू आपके सामने आ जाए। और हमारा मकसद ही यही है कि कोकन के ऐसे अनमोल हीरे, अनमोल रतन हमारी नई नस्ल के लिए, उनकी मालूमात के लिए, उनकी खिदमत में वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दाऊद साहब, आपका इस्तेमाल है वंस अगेन हमारी सभी सामने की तरफ से। जी जी। अभी दाऊद साहब ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कौन सा गांव है? मेरी पैदाइश जो हुई वो मेरे गांव में, मेरे गांव का नाम है बहरोली जी। हमारे वली बाहर के का नाम पड़ा, बहर वली है। हाँ। बहरोली 15 मार्च 1955 की मेरी पैदाइश है। अच्छा। और मेरी पूरी तालीम जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी, डिसकंटिन्यू हुई। अच्छा। उसके बाद हम लोग मुंबई आए। अच्छा, मुंबई आए। अच्छा, तो ये बताए, तो अभी जैसे इन्होंने कहा जो हम लोग शॉर्ट में कहते बहरोली मिला के तलफ़ुज़ कहीं मतलब इसका जो होता है ना गांव का या इलाकों का, उसपे मकामी जबानों का असर होता है। बहर यानी समुंदर, सी वली, कोई वली अल्लाह के मतलब नेक बंदे होंगे। आपका मज़ार भी काफी बड़ी है, मशहूर है। तो बहर वली के नाम से वो गांव था और वो तोड़ मरोड़ के बहरोली हो गया। तो बहरोली में भी 1, 2, 3 नंबर है, 3 मोहल्ले, 3 मोहल्ले। आपका कितने नंबर का? 3 नंबर मोहल्ला। 3 नंबर मोहल्ला है। दाऊद भाई, तो अगली तालीम के लिए फिर आप कहाँ शिफ्ट हुए? हम लोग वहाँ से फिर डोंगरी में शिफ्ट हुए। डोंगरी मुंबई में शिफ्ट हुए? डोंगरी मुंबई, वहाँ भी मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया। अच्छा। लेकिन वहाँ पर कुछ हालात ऐसा है तो वहाँ से फिर हम लोग ना वडाले में शिफ्ट हुए। अच्छा। मेरे वालिद बीपीटी का बॉम्बे पोर्ट्स में काम करते थे, तो अब वहाँ पर एक फ्लैट मिला तो हम लोग वहाँ मुंतकिल हुए। और वहाँ से फिर मेरी पहली, दूसरी, तीसरी लेके आगे की तालीम शुरू हुई। तो आपका बचपन में जब अमीरी थी या फिर कुछ कहीं से मदद लेनी पड़ी? नहीं, एक्चुअली कहता है कि हमारे हालात बहुत खराब थे। अब्बा की वही इतनी तनख्वाह नहीं थी, हमारे अम्मी बीमार रहती ना, तो बहुत हालात हमारे खस्ता थे। तो उस वक्त अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं बचपन से जो है ना कुछ न कुछ छोटा मोटा कारोबार करता था, ताकि मेरे अखराजात और मेरे भाई के वगैरह जो छोटे से अखराजात को उसमें पूरा कर सकूं। तो अब्बा का हाथ बढ़ा, तो बचपन से काम करता था। जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह मतलब ऐसे बंदों को है ना ऐसी सूझबूझ समझ देता है, इल्हाम उनमें इस तरह से बातें दिलों में डालता है कि इन्होंने अपना बचपन से ही मेहनत अपना करना सीख लिया। आजकल के बच्चों को सारी सहूलतें मिलती है, जो मांगो वो चीज़ मिल जाती है, और तालीम से जी चुराते हैं। तालीम हासिल कीजिए, ये मैसेज है इनके जरिए से। तो वो जैसे आपके बड़े भाई ने भी कहा था कि आपने ट्रस्ट के जरिए लोगों के जरिए भी माली मदद ली। कैसे कि जब हम लोग हाई स्कूल में मुंतकिल हुए, पहले म्यूनसिपलिटी में थे 5वीं तक,
5वीं के बाद मैं हाई स्कूल में, कौन से हाई स्कूल में? अंजुम इस्लाम कुर्ला हाई स्कूल कुर्ला में। यहाँ मेरे बड़े भाई भी नहीं वही से तालीम की, मैं भी मुंतकिल हुआ। तो वहाँ वो जाने का क्या होता, कभी किताबों की इसकी जो जरूरत होती थी ना, वो हमारे अब्बा पूरी नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो हम लोग खैराती अदारों से हमने कॉपियाँ वगैरह ली, और अपने स्कूल के जो बच्चे रहते जिनकी किताबें अच्छी लगती थी हमको ना, हम उनसे कहते हुए अगली क्लास वाले के कि जब तुम कामयाब हो तो तुम्हारी किताबें हमको दे दो। तो ऐसे वो किताबें बाइंडिंग करके, और खैराती आधार से जो किताब और नोट कॉपियाँ मिलती थी वो, और भी जो कुछ बच्चों की कॉपियाँ बची रहती थी उनके अच्छे अच्छे पेज लेके हम लोग बाइंडिंग करके उसको इस्तेमाल करके पढ़ते थे। देखो ये बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो अपने जो आगे की क्लास के बच्चों की सेकंड हैंड बुक्स जो है वो लिया करते थे, फटी होती थी तो बाइंडिंग करते थे, और उनकी नोटबुक्स में जो अनयूज पेजेस होते थे उनको निकाल कर लेकर फिर एक नई नोटबुक बनाते थे। ये स्ट्रगल होती है, ये कुर्बानी होती है, वरना आज तो नए नए बुक्स दो तब भी उसका ये नहीं होता है। तो तालीम हासिल करने के लिए गुर्बत जो है ना कभी बैरियर है, रुकावट नहीं, आड़े नहीं आती, रुकावट नहीं बनती है अगर आप में जोश है कुछ आगे बढ़ने का। तो चलिए अभी तालीम के बाद हम बढ़ते हैं रोजगार की तरफ। रोजगार के क्या मतलब आपके जराए रहे? मसला था कि मैंने एसएससी करने के बाद जो है ना, हमारे घर के हालात थोड़े सही नहीं थे। तो मैंने सोचा कि कोई भी टेक्निकल नॉलेज ले लूं। तो मैंने सीटीआई में जो ना वो छोटा डिप्लोमा चलता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने उसमें ये लिया, मतलब एडमिशन लिया, वहाँ पास हुआ। और पास होने का जो मेरा रोजगार जो बाद में इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आया, मैं एज इलेक्ट्रिशियन जो है ना मैं काम करने लगा, नौकरी थी। उसके बाद में 76 में मैं बॉम्बे पोर्ट्स में लगा। अच्छा। वो क्लरिकल जॉब था, और वहाँ की जॉब मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने 2 साल वहाँ पर काम किया। 2 साल के बाद मुझे कतर का रोजगार का मतलब मौका फराहम हुआ, तो मैं रोजगार के लिए कतर चले गए। और वहाँ कितने साल रहे? वहाँ मैं तकरीबन 1980 से 91 तक रहा। 91 तक माशाल्लाह मैं आखिर में तो खुद भी कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिया करता था। तो वहाँ जाने का मेरा इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड था, वहाँ जाने को इलेक्ट्रिकल बना, और मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का कतर गवर्नमेंट का लाइसेंस भी हासिल किया था, जिसके ऊपर हमारी कंपनी का 200 किलोवाट का जो है ना वो लाइसेंस भी चलता था। और लेकिन मैं वहाँ की जिंदगी पसंद नहीं थी। अच्छा। इसलिए मैंने फिर लास्ट में क्या, हालांकि वहाँ पर भी हम लोग सोशल वर्क करते थे, हमारे बड़े भाई हसन भाई ना, उन्होंने तो और इलाके के मतलब रायगढ़ के इधर के लोगों लेकर उस वक्त हमने 1982 में एक तंजीम बनाई थी जिसका नाम था बज़्म कोकन। हाँ, बज़्म कोकन हमारे मतलब कैंपस में उसकी बुनियाद पड़ी वहाँ पे दोहा कतर में। अच्छा। तो उसका नाम हमारे को इस नाम बज़्म कोकन के ऑफिस होने के थे, उसको हमने कोकन भवन दिया था। कोकन भवन। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहीं से हुई थी, लेकिन जिंदगी पसंद नहीं थी वहाँ की, और वो लोनली लाइफ, खाओ कमाओ, सुबह सो जाओ, रात को सो जाओ, सुबह काम पे जाओ, आके खाना पकाओ, फिर सो जाओ, लाइफ थी। इसलिए मैं 91 में फिर वो लाइफ छोड़ के आया। जी देखिए, वहाँ जाने के बाद भी जहाँ पे भी काम किया, स्कूल के डेज से ही सोशल लाइफ में भी जो जुड़े रहे, रोजगार के लिए भी मेहनत करते रहे, फॉरेन जाने के बाद जॉब करते हुए भी अपने कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए बज़्म कोकन बनाए, बाद में कोकन भवन के नाम से मशहूर हुआ। तो इस तरह से है ना, खुद के लिए सर्वाइव न करते हुए, खुद के लिए मेहनत न करते हुए, साथ में कम्युनिटी को भी लेके चले, ये बड़ी बात है। तो यहाँ आने के बाद फिर आप यहाँ आने के बाद क्या, मैं जब वहाँ से निकला, वहाँ जाने के बाद जो पहले मुकम्मल दिनदारी अपनी जिंदगी में नहीं थी, तो वहाँ जाने का तो उलमाओं का साथ मेरा तो दिनदारी आई, और फिर जो ना शिर्क क्या, बिद्दत क्या, अल्लाह ने समझाया। तो हमने कोशिश किया कि जब देने वाली जात अल्लाह की ना, तो जो कतर में देता है तो मुझे इंडिया में देगा। तो मैं निकलने से पहले मैंने भाई को कह दिया कि बड़े भाई को मैं जा रहा हूँ, अभी वापस नहीं आऊंगा, और अल्लाह से रो के दुआ के अल्लाह कि तू जो रोजी मुझे कतर में दे सकता ना, तो मुझे हिंदुस्तान में दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद मैंने 2 साल बहुत स्ट्रगल किया। इन 2 साल के बाद अल्लाह ने जो ना सारी चीजें जितनी जरूरत की है उससे ज्यादा दी। जी बिल्कुल, समझेंगे। यहाँ आने के बाद क्या किया, मतलब आपने यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ मुंतकिल होने के बाद मैंने यहाँ पर स्टडीज का धंधा शुरू किया था, रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में अल्लाह ने हमको बहुत अच्छा दिया था, और ट्रांसपोर्ट चलाते थे। अच्छा। जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थे, गाड़ियाँ जो हायर पे जाती, तो वो ट्रांसपोर्ट भी चलाता था बाद में। और उसके बाद में फिर 98 में जो है कई दोस्तों ने कहा कि यार तू तो इतना दिनदार है, सब कुछ तेरे में टैलेंट है, क्यों नहीं हज का अगर हज का काम तो करेगा तो इतना तेरे साथ जाने वाले हाजी जो ना वो तो भी सही हज करके आएंगे। तो वो लोगों ने बात जहन में डाली तो एक साल में सोचा चलो शुरुआत तो करते हैं। किस नाम से शुरू किया आपने? रिलायबल हज उमरा टूर्स। रिलायबल हज उमरा। ये मैं चाहता कि लोगों में हमारा एतमाद बैठे, समझे कि नहीं। और पहला टूर जो मैं 98 में तकरीबन मेरे ख्याल से 25 के 40 आदमियों का लेके गया था। अभी ये 2023 चल रहा है, 2023 वो 12 साल, 35 ईयर्स से तकरीबन आप एक खिदमत कर रहे माशाल्लाह। और अल्लाह कहते हैं कि रिलायबल मतलब एतमाद का नाम था।
वो एतमाद को हमने 25 ईयर्स। तो अल्लाह ने नाम भी कायम रखा है। अभी भी ये चल रहा है आपका? अभी भी चल। इस साल भी हमारे हाजी गए हुए पे आपको इनके ऑफिस का मतलब वो क्लिप दिखाई दे रहा है, इंशाअल्लाह मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, ऐसा तो अभी भी कर रहे हैं। हमारे एक मसला है कि हम लोग हाजियों को ऐसे सिखा कर ले जाते हैं। हाँ, ये नहीं तो ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग के उनको हज का मकसद समझाते, मकसद हमारा हाजी वहाँ जाकर आए ना, वो मकसद पूरा हो उसका और उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली आए जी। क्योंकि असल हज है ना, सैरो तफरीक का काम नहीं है। हज में दिस इज योर चेंजिंग ऑफ द लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हाजी जो वहाँ जाते हैं ना, इंशाल्लाह बन के आते हैं। और एक बात आपको समझा देता हूँ कि हमारी जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो मेरी बेटी आलिमा है। अच्छा, तो वो औरतों को ट्रेनिंग देती है और मैं मर्दों को। हमारे एक खुसूसियत ये कि अगर एक औरत समझो कभी बुर्का पहनने की आदि भी नहीं होती है, लेकिन समझो नहीं पहनती ना, हज पे जाने से पहले अगर हमारे घर में आती है तालीम लेती है ना, तो वो दूसरी तालीम में ना औरत शौहर से कहती है मुझे बुर्का चाहिए, मैं नकाब पहन के बुर्का पहन के तालीम में जाऊंगी। जिसके चेहरे में सुन्नत नहीं रहती ना, वो हाजी सुन्नत रख के हमारे हज पे रवाना होता है। और वहाँ जाने के बाद हाजी ना इबादत में लगे रहते, खैर मतलब खरीदो फरोख के ज्यादा वो ध्यान नहीं देते उसके लिए। जी 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 बिल्कुल। अभी ये बताए तो वहाँ से आने के बाद या आपने अलग अलग मतलब आपके रोजगार के जराये रहे, इस दौरान समाजी खिदमत से जुड़े रहे, कम्युनिटी से जुड़े रहे? वो तो शुरू 13 साल की उम्र से जो हमने वाराणसी से शुरू किया। यहाँ आने के बाद कोई आपकी ट्रस्ट या फाउंडेशन वाला बनी? यहाँ आने के बाद हमने आइडियल फाउंडेशन के अंदर हमारी फैमिली ट्रस्ट बनाई जी, जिसके सदर या चेयरमैन समझो हमारे भाई बड़े भाई हैं। और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा छोटा भाई जो अब्दुल हमीद है ना, बाबा कहते हैं, हाँ वो ट्रेजर है। बाकी मेरे फैमिली के जितने बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े भाई के बच्चे, मेरे छोटे भाई के बच्चे, ये सब हमारे ट्रस्टी है। ये है फैमिली ट्रस्ट हमारी। इस ट्रस्ट के अंदर में क्या क्या काम होते हैं? इस ट्रस्ट के अंदर में सबसे पहले तो हमारा मकसद है कि जो पूरे कोकन के इलाके में जो ना अपने कोकन के उर्दू के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने का काम है। तो आइडियल फाउंडेशन के अंदर में? हाँ नहीं, हमारा आइडियल फाउंडेशन हमने फिर क्या कुछ शोबे बनाए, जिसमें हमारे कोकन टैलेंट फोरम एक शोभा है जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब जो माहिर तालीम है। ये नाजिद अखलाक साहब जो मेरे साथ में बैठे हैं, ये भी उनके साथ में, ये भी एक माहिर तालीम है समझो। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके जरिए हम ये काम करते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके स्क्रीन पे आपको फोटो भी नजर आ रहा है, वीडियो क्लिप भी नजर आ रहा है। तो ये KTF जो है कोकन टैलेंट फोरम, ये नक्शी कोकन टैलेंट फोरम था, उसी का मतलब ये नक्श हटा के आगे कोकन टैलेंट फोरम रखे हैं और सन 2000 से काम चल रहा है, 22-23 साल से। इसकी पूरी डिटेल का एक अलग मैंने एपिसोड बनाया, उसका नाम है जर्नी ऑफ कोकन टैलेंट फोरम। तो वो एपिसोड आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए? हाँ, मैं बहुत सारे करके 10-12 मैं एक्चुअली मेंबर ऑफ द अंजुमन इस्लाम वीटी, अच्छा, जो बड़े यूनिवर्सिटी है उसका भी मेंबर हूँ। और बीच में उन लोगों ने मुझे बोर्ड पे भी दिया था, लेकिन मेरी जब पैर की तकलीफ हुई तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दाऊद भाई चलते वक्त उनका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, अभी ऑपरेशन कैसे थोड़ा ठीक है। स्क्रीन पे वो भी वीडियो भी चलते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी आज अभी आपकी उम्र तकरीबन 68 है, घुटने में तकलीफ होने के बावजूद भी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं अभी तक। तो इस तरह से आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड अभी तक का कौन सा मिला हुआ है? सबसे बड़ा अवार्ड, वैसे मुझे अवार्ड बहुत मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये था कि मेरे ताल्लुक से आप भी उसमें शामिल थे कि हमारे दोस्तों ने जो है ना एक प्रोग्राम किया था, एक शाम दाऊद भाई के नाम। जी बिल्कुल, ये मुहिबान दाऊद चोगले थे, हमारी पूरी टीम थी, कोकन और नॉन कोकन मुमरा के भी काफी लोग उसमें शामिल हुए थे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, जिसका क्या ध्यान रखे थे एक शाम दाऊद भाई के नाम उस इवेंट का नाम था। और जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यहाँ के MLA हैं जितेंद्र आवाज साहब और जहरी काजी और के सदर, हाँ वो भी वहाँ मौजूद थे, नजीब मुल्ला थे। जी जी, काफी लोग थे। स्क्रीन पे वो फोटो भी मेरे पास है उस जमाने उस वक्त के, तो वो अवार्ड के फोटो भी हम बात करते हो आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज था कि आपको अपनों ने नवाजा। लोग अक्सर क्या होता है कि कोकन में जो खिदमत अंजाम देते हैं और लोग अक्सर उनको भूल जाते हैं। सही, भले वो दिलों में याद करते होंगे, दुआ करते होंगे, लेकिन एतराफ जरूरी है। और एतराफ जो है ना इसलिए जरूरी है, सबके साथ में सामने फैसिलिटेट करना इसलिए जरूरी है ताकि आइंदा नस्लों को मालूम पड़े कि हम अपना जो अंदर जो कुछ भी है ना उनको क्या करें, ट्रांसफर करते रहना चाहिए और नई नस्ल तक पहुंचाना भी चाहिए। दाऊद भाई, अभी आप पे थोड़ा इल्जाम भी अभी लगा देता हूँ। हर चीज में अगर आपके बारे में खैर की कहूँ तो इंसान कहाँ फरिश्ते हो जाएंगे। जी, तो वैसे नाम माशाल्लाह नबियों वाला नाम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, मेरे वालिद साहब का भी नाम दाऊद था। तो वो जो नाम की भी तासीर होती है। जी बिल्कुल।
तो फिर भी इल्जाम लगाना भी जरूरी है। मैंने सुना कि जब भी आप म्यूनसिपलिटी के यहाँ के जो इलेक्शन होते हैं, थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आप यहाँ के नगर सेवक हो या महाराष्ट्र असेंबली के एमएलए का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के लिए एमपी का इलेक्शन हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उस वक्त बड़े आप एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, फोटो आते हैं, अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, और फिर आप लोगों की मीटिंग्स रखते हैं, लोगों में जा के मिलते हैं कि फलाना कैंडिडेट को आप वोट कीजिए। तो वोट के बदले में नोट कितनी मिलती है? आप सीधी सीधी बात लेन देन की करते हैं। अखलाक भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं 13 साल की उम्र से मैंने कहा ना कि सोशल वर्क कर रहा हूँ। हम लोग वडाला में भी थे ना, तभी भी सोशल काम करते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे भी। हाँ। लेकिन कैसा था, जब इलेक्शन आता तो मैं कांग्रेस भी नहीं दिखता था, कोई पार्टी नहीं। हमारे जो इलाके का कारपोरेटर जो आवाम की खिदमत कर सकता है और आवाम के काम कर सकता है, उसका उस वक्त काम करते थे। हालांकि वो अपने रामन भाड़ी तो शिवसेना के कारपोरेटर जब मेयर भी थे ना, वो एक जमाने हमारे इलेक्शन भी बने थे, बाद में मैं बता तारीख उनकी, और वो खड़े थे। और उस वक्त हमारे मेरी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी एस.के. शेट्टी भी वहाँ पर जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा है। मैंने कहा कि शेट्टी साहब, मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं वामनराव माड़ी का काम करूंगा। इसके लिए वो आदमी ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ था और उसको अपने इलाके में जो झोपड़पट्टियां जो रहती ना, उनके काम करने की खिदमत करने का उनका मदद का बड़ा शौक था। लेकिन अपने दापुरी साइड के थे, वो अपने कोकण के थे, लेकिन वो परेल में राइट्स वजीर थे और बेचारे नेक आदमी थे। जब आज के बाद में मालूम है, शिवसेना का सबसे पहले जो एमएलए बना ना, वो भी वामनराव माड़ी, और शिवसेना का सबसे पहले जो एमपी बना ना, वो भी वामनराव माड़ी। लेकिन इतना बड़ा होने का तो शख्स को मैंने देखा कभी हमको भुला नहीं हो, क्योंकि वो इलेक्शन में हमको बड़ी मेहनत। गाँव की स्कूल में भी उन्होंने मतलब जो उस वक्त परमिशन के लिए भी मेरे बड़े भाई शामिल थे। और उस इलेक्शन में हमारे जीएच काले साहब थे, जो पब्लिक वर्क्स यूनियन करके बोर्डर्स की, वो उन्होंने हमारा लागे उनको तारुफ कराया। बोला की तुम्ही या 2 बंधूला जर बरस घेतला तर साहेब तुमचं इलेक्शन तुम्ही जिंकणार। हमने मेहनत की जी जान से और उसको जिगा था। उसके बाद फिर हम लोग मुमरा मनते गए। उस वक्त भी हम अपनी जेब से खर्च करते थे, लेकिन कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। और यहाँ आने के बाद भी वही हाल रहा। पहले आए तो पहले हमारे नईम भाई थे, नईम खान साहब ना, उनके लिए भी मैंने 4-5 साल बहुत मेहनत की, लोगों की खिदमत की, लेकिन बेलौस होकर, क्योंकि वो आदमी, वो शख्स भी यहाँ के लोगों के मफाद के थे, जिनसे उनको यहाँ के लोगों को नफा पहुंच सकता था। मैंने कहा ऐसा एक जो अपना वसूख रखता है इलाके में, उसकी मदद सकता है। बात तो जो भी इलेक्शन है, और वो हर कैंडिडेट को मैं परख के फिर उसकी मदद करता हूँ। तो वो आदमी हमारी सुनकर हमारे प्रॉब्लम या पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं, और वो ऐसा मालूम पड़ा ये कर सकता है, तो उसके मैंने मदद किया और अपने साथ के लोगों को और कौम को भी जो उसको वोट देने की ताकीद करता है। जिसमें अवार्ड साहब भी हमारे, जितने अवार्ड साहब जो 2014 का इलेक्शन लड़े ना, 14 के 9 का 9 से है ना 14 से, तो उसके पहले इलेक्शन में गया था। हमने उनके प्रोग्राम बहुत सारे यहाँ होते थे, लेकिन हमने एक प्रोग्राम किया था, कोकन के लोगों को जोड़ा। नूरबाग हॉल में तकरीबन 1200 लोग जुड़े थे, मुमरा का नूरबाग हॉल। इसमें कोकन बैंक से भी हमारे एजाज राव साहब थे, और अल्लाह को सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो भी आए थे उनके लिए तकरीर करने के लिए, और आसिफ दादन वगैरह भी कोकन बैंक से आए थे। तो वो प्रोग्राम जब हमने किया था ना, तो एकदम पीट टॉप 1200 लोग थे। हमारे आवाज से छाती ठोक के कहा था कि आप 50 वोट से जीत के बताओ। अच्छा, तो कहने का मतलब कि हम जहाँ भी आवाज लगाते हैं, हम लोग कोकन के लोग जब अपने आवाज पे लब्बे कहते हैं और आते हैं, उस वक्त सारे कोकन के वोट्स अवार्ड सब और जीत गए, और अभी दूसरी बार भी जीते हैं, तीसरी बार भी आ गए इंशाल्लाह। और हम तो उस वक्त से आज तक अवार्ड से सिर्फ एक कप चाय भी मैं इनकी पिया नहीं हूँ, और मैंने कभी से एक नोट एक पैसा। शॉर्ट ये है कि दाऊद भाई वोट के बदले नोट नहीं लेते, बल्कि वोट के बदले काम लेते हैं। तो आपके फोन कॉल पे भी एमएलए आपके लिए अवेलेबल होते हैं, नगर सेवक आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ शिवसेना के इधर के जो भी नगर सेवक है अलहमदुलिल्लाह सब अपनी कदर करते हैं इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसलिए होता है कि अगर हम पैसा लेंगे और पैसा लेके काम करेंगे, तो एक तरह से मजदूरी हुई, भाई आपने काम किया, पैसा ले लिया, अब आपकी उस वक्त कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आप बोल कर लोगे हम साहब आपके लिए काम करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद आप हमारे लिए काम करें। कौन से काम करें? जो कौम के मफादात के लिए हो, मकामी लोगों के मफादात के लिए हो, जो उनके मसाइल छोटे बड़े हो। कोई आपके सामने छोटा मसला होता है और ऐसे वक्त में कोई मदद करता है, तो आप उसको अपना समझते हैं। चाहे नगर सेवक का काम नगर सेवक करें, एमएलए का काम एमएलए करें, एमपी का काम एमपी करें। जी दाऊद भाई, अभी अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आपके लिए। अभी जो आजकल जो मसला इर्तिदाद का चला है, हमारी बच्चियां गैरों से शादियां कर रही है, लड़के हमारे ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं, नुक्कड़बाजी कर रहे हैं,
आला तालीम याफ्ता लड़कियों के लिए उनके बराबर के लड़के नहीं मिलते हैं। आपने जितनी तालीम हासिल की है, जरूरी नहीं आपकी बेगम भी उतनी पढ़ी होगी। तो एक जमाने में जब मर्दों ने ज्यादा तालीम, चाहे एसएससी पढ़े 7वीं पढ़े, औरतें दूसरी चौथी पढ़ी होती थी, तो निभाया हमने। क्या आज की लड़कियां डिग्रियां देख के तो शादियां नहीं होती है ना। थोड़ा अगर वो एडजस्ट करें, पर्सनल लाइफ, एक शादीशुदा जिंदगी, अजवाजी जिंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क होता है। असल के पहले जमाने की जो शादियां होती ना, उसमें इल्म का मुआवजा नहीं होता था। हाँ। एक लड़का अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन उसके माँ बाप क्या करते थे, खानदान की लड़की अच्छी मिली, हाँ। तो मेरे घर को संभाल सकती, मेरे बेटों का ख्याल रख सकती ना, और दोनों खुश रहते। उसकी नजर से उस वक्त तो ऐसा भी था कि दुल्हन कौन है उसको दूल्हा देखता भी नहीं था। मैंने भी नहीं देखा था। हाँ। शादी के बाद माँ बाप पसंद करते थे और हम लोग शादी करते, शादी के बाद दुल्हन को हम लोग देखते थे कि हमारी बीवी कौन है ना। लेकिन वो कैसा था कि माँ बाप के फैसले के और सारी चीजों के लोगों का, बच्चों का यकीन था कि हमारे माँ बाप हमारे कभी गलत फैसला नहीं। आज का माहौल जो है ना बदल गया है, समझे। अभी लड़कियां पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी तो लड़के कम पढ़ती है, लड़कियां ज्यादा पढ़ लेती है। अब वो अपना मुआवजा अगर लड़कों से करती ना, तो होता है कि उनकी शादियां होती नहीं, फिर उनकी उम्र बढ़ जाती है। और एक बार 30 लड़की ने क्रॉस की ना, तो भी सही शौहर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और दूसरा सवाल जो आपने इर्तिदाद का किया, देखो इर्तिदाद में हमारी लड़कियां जो है हमने तो ऐसे देखे कि दीनदार लड़की भी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती है, लोगों के अंदर दीन की मेहनत कर रही, वो भी इर्तिदाद में चली गई और किसी घर से शादी करके अपने घर को अपने माँ बाप को। क्यों? असल में इसमें सबसे पहला रोल जो अपने माँ बाप का, वालिदैन का, कि वालिदैन ने बच्चों को पैदाइश से लेके बड़े होने तक उनका जहन बनाना, उनको बताना कि हम कौन है, हमारा मकाम क्या है दुनिया में। अगर ये रास्ता इख्तियार किया, गैर के साथ में गई, तो बेटा जन्नत और जहन्नम का तस्करा खाली इस्लाम में है ना, तो जन्नत से महरूम हो जाएगी। और समझेंगे ना, फिर तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज होगा। तो अगर अपने पहले से बच्चों के दिलों में, खासतौर से लड़कियों के दिलों में हमने अल्लाह का खौफ और आखिरत की फिक्र डाली ना, तो लड़कियां कॉलेज भी पढ़ेंगी, लेकिन उसका जहन जो है ना वो गैरों की तरफ भटकेगा नहीं। और इनको यह समझना कि गई नाम महरम और महरम का जो मसला इस्लाम में बताया गया कि बेटे अगर तू नाम महरम से ताल्लुकात रखेगी, उससे बात करेगी, उससे हाथ मिलाएगी ना, तो ये तेरे लिए बड़ी गुनाह कबीरा है, अल्लाह तुझसे नाराज होगा। ये गुनाह कबीरा क्या है, अल्लाह की नाराजगी क्या है, और जन्नत से हटकर जहन्नम में जाने का तस्करा, और जहन्नम में जाने का क्या तकलीफ, ये सारी बातें अगर हमने बच्चों को शुरू से बताना शुरू की और बच्चे के जहन में डालिए ना, तो बच्चे कभी भी जो है अपने दिन को छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाएंगे। अभी होता है कि हम लोग माँ बाप ध्यान नहीं देते, लड़की बढ़िया चले जाती, अभी कोई एजुकेशन का मसला, फिर समझ अपने शहर छोड़कर घर छोड़ के चली जाती है, और हॉस्टल लाइफ होती है, हाथ में फोन होता है, तो वहाँ दोस्ती होती है। तो बच्ची कभी जो जाने वाली स्कूल अगर 1 बजे छूटती है या कॉलेज, तो 2 बजे 2:30 बजे बच्ची को स्कूल में घर आना चाहिए, वो 5 बजे आती, क्या माँ को बोलती मेरे एक्स्ट्रा क्लास थी, 1 क्लास, बहाने बना के छोड़ दिए। माँ बाप कभी उसको बच्चों ना कोई ये नहीं सोचते नहीं मेरी बेटी कुछ भी गड़बड़ कर दी। ये माँ बाप का सोचना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे लेट 1 या 2 बार 3 बार आए, तो माँ बाप पूछेगा नहीं कल से तू वक्त पर आ जा, मेरे को वक्त पे चाहिए, क्या उसकी इंक्वायरी की क्या करेगी। तो माँ बाप के बाद जो उसके बाद जो आता है वो थोड़ा माहौल आता है। तो अपन माहौल भी अगर समझो ना, वो बोले आजकल का बड़े खुले दिल का माहौल, या सबने वो वसी दिल रहना चाहिए, सबसे मुलाकात करो, सबसे मिलो, ये जो चीज है वो भी माहौल जो है ना वो कभी लोगों को जो है इत्तेदाद में डालती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी माहौल जिम्मेदार नहीं है? माहौल भी जिम्मेदार है, लेकिन माहौल से ज्यादा जिम्मेदार वालिदैन है। जी, अगर माहौल अच्छा रहे, एक दूसरे के बच्चों को वो रोके टोके, कोई गलत कर रहा है उसको देख रहा है, उसको समझाए, हर आदमी अपने दूसरे बच्चों के इनको भी, तो इंशाल्लाह उसका भी अभी हमारे इलाके में जहाँ रहता हूँ ना, मैं जब यहाँ पर बहुत झगड़े फसाद बहुत होते थे, लेकिन मैंने 2 महीना देखा, मैंने हिम्मत करके मैं ही बीच में उतरा। मैं बच्चों को रोकता था, ये करता था, 2-4 लाफे चढ़ा देता था, दूसरी बार करेंगे तो ऐसा, उनको धमकियाँ देता था। उसके बाद अभी जो माहौल था मालूम है, वो बाल कैसे काटना, कान में बाली, नाक में बाली, सब लड़के पहनते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने हमारे इलाके का कोई लड़का ना अभी बाली पहन के नहीं आया, कम से कम 300-400 लोगों कानों से और से बालियां मैंने निकाल के मेरे पास जमा किए, और लड़कों जब कहा तो आज तक उसने कभी दूसरी बात नहीं करा। कहने का नहीं, तुम्हारा जो वजन होना चाहिए अपने इलाके के अंदर, समझेंगे ना, तुम्हारा वजन होगा तो तुम्हारे लोग सुनेंगे, नहीं तो आजकल बच्चे क्या बोलते हैं, तो भाई तुमको क्या करने है, ये ना। तो अपना वजन इंसान पैदा करेगा ना, इंशाल्लाह उम्मत के बच्चे अपने वालिदैन के बच्चे नहीं मानते हमारे इलाके में, लेकिन मैं अगर खड़ा हूँ तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि मुझे उल्टा बोले, क्या मैं कुछ बोलूँ तो उसके अगेंस्ट बोले। अच्छा, मेरा अभी एक सवाल आपसे ये भी है कि मेरा मानना यह है कि हमारे जुमा का खुतबा हो, हमारी जो मसाजिद है
मसलक का खेल खेलते रहो, मजा करते रहो। आपका क्या मानना है? देखो, मसाजिद का रोल यही रह गया है। नहीं, एक्चुअली ये मसलक के हिसाब से जिंदगी गुजारा कोई मसला नहीं है, लेकिन हर मस्जिद के अंदर हालात हाजरा को लोगों के सामने पेश करना जरूरी है। इसलिए मसला नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। हाँ। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे मुफ्ती सईद घारे साहब है ना, वो हमेशा हालात हाजरा के ऊपर जो है ना वो बयान देते हैं और लोगों को बता दे कि ये करेंगे तो गुनाह है, इससे बचो, और ये अल्लाह ने अमल करने के अमल को करो। तो जो हालात हाजरा के अंदर भी, हालात हाजरा में जिंदगी क्या है, 24 घंटे की जिंदगी ना, दीन क्या है, 24 घंटे की जिंदगी। अगर 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के अहकाम नबी के तरीका रहे तो हम कामयाब है। तो ये हालात हाजरा को लाना। और रही मसलक की बात, मैं कहता हूँ कि मैं बीच में आर्टिकल अभी लिखा तो डाला नहीं मैंने, कि हर मसलक का आदमी जो है ना, हर मसलक के उलमा अपने अपने मसलक के लोगों की मेहनत करें, और वो लोग जो दीन से दूर है, जो बाहर हाथ छोड़े खड़े ना, उनको मेहनत करके मस्जिद में लाने की फिक्र करें। जब लोगों का ताल्लुक मस्जिद से जुड़ेगा और हालात हाजरा की फिक्र और आखिरत का दिल में आएगा ना, तो क्या होगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करने के बजाय हर आदमी अपने अपने फील्ड में लोगों को मेहनत करे और दीनदार बनने की फिक्र करें, और एक दूसरे में नुक्ताचीनी करना छोड़ दे। उससे क्या होगा कि मोहब्बत बढ़ेगी, सारे लोग आपस में जुड़ेंगे। ये इस्लाही माशरा का भी काम होगा ना, जरूरी है। और दुश्मन की क्या चालें हैं, हमारे साथ क्या चाल चल रहे हैं, उम्मत के साथ क्या मतलब ये हो रहे हैं, क्या खतरनाक प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस जरूरी है कि भाई देखो अभी आपके लिए फलाना खतरा आगे आने वाले हैं। तो इन हालात को ये कौन काम कर सकता है? अहले हल व मक्त, जो अहले हल व अक्द जिनको कहा जाता है। अहले हल यानी मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना यानी हल, और अक्द यानी बांधना, गांठ बांधना, गिरोह बांधना। जैसे अन निकाह में सुन्नत, इसमें अक्द व निकाह, अक्द निकाह कहते हैं ना, अक्द यानी दो लोगों को बांधा जाता है लीगली, उस तरह से इन्हीं लोगों को कहते हैं अहले हल व अक्द। उन लोगों का जिनको शऊर दिया है, समझ दिया है, बसीरत दी अल्लाह ने है, वो लोग क्या करें कि कौम को आगाह करें, उनके आने वाली मुसीबतों से मतलब कैसे बचा जाए, उसकी उन मसाइल का हल पेश करें, ना कि मसलक की लड़ाई लड़े। यही मस्जिद से हो सकता है कि क्या होता है कि ऐसे 5 वक्त की नमाज में मस्जिद से खाली, जुमा में बहुत हमारी उम्मत आ जाती है नमाज के ना, तो उस वक्त अगर हालात हाजरा के ऊपर अगर उस वक्त उन्होंने बयान दिया तो बहुत सारा मजमा सुन के जाता है। हो सकता है उसमें से 20% भी लोग अगर हरकत में आ गए, अमल पे खड़े हुए, तो बहुत बड़ा काम होता है ना। और ऐसा होता है मस्जिद के मिंबर से हालात हाजरा की बातें लोगों को बताना और सही क्या गलत का उसका सामने पेश करना भी हमारी जरूरत है। आने वाली जुमा को मस्जिद के इमाम और खतीब अगर सिर्फ इलाके में जो फैली हुई बुराइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, जो कुछ भी खुराफात है उनके बारे में अगर सिर्फ एक बयान कर दे आधे घंटे का, फिर देखना वो मजमा उठ के जाएगा और कैसा उन हालात को सुधारने की कोशिश करेगा। लोगों में थोड़ा जोश भी बढ़ना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कोई सोच रहा है कि फलाना ये बिगड़ा हुआ है, तो उससे मतलब आपकी औलाद भी महफूज नहीं है। हमें काम करना है कि समाज इस्लाम क्या सिखाता है कि जोड़ने का काम समाजी जिम्मेदारी का काम है ना। सिंगल चीज के लिए नेक रास्ते को पैदा इसीलिए किया गया अल्लाह ने हमें कि नेक कामों का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए। जी तो दाऊद भाई, आप आखिरी मैसेज अभी क्या देना चाहोगे? मैं मेरी उम्मत के बच्चों को और मेरे सारे उम्मत के अल्लाह के नबी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बगैर दीन की कोई जिंदगी नहीं है। अगर हम लोगों ने फिक्र की सिर्फ 5 वक्त की नमाज का पढ़ना दीन नहीं है, बल्कि 24 घंटे की जिंदगी मुकम्मल दीन है, तो 24 घंटे की जिंदगी मुकम्मल दीन पर कैसे आएगी उसका फिक्र रखना, और सबसे पहले वो लाने के लिए मस्जिद में जाना और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करके कुरान की तिलावत को घर में जारी करना। तो मैंने एक बुजुर्ग थे हमारे जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब, उनसे कुरान के बारे में, कुरान खैर व बरकत वाली किताब है, घर में खैर व बरकत कब आएगी? आप जुद्दान में सजा के उसको अगर ऊपर रखेंगे ना तो आपके घर में खैर व बरकत नहीं आएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप भी और आपकी औलाद भी और घर के तमाम लोग सुबह और शाम अगर उसकी तिलावत करेंगे ना, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत अपने घरों के अंदर आएगी, और अल्लाह दुनिया के फसाद से, खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और वालिदैन से खासतौर से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी अगर अपने बच्चों का ताल्लुक मकातिब से नहीं जुड़ा है तो मकातिब से उनको जोड़े और बच्चों के ऊपर ध्यान दें। ड्रग्स के ताल्लुक से अभी जो अपनी बातें हुई, तो एक साथी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर अपने बच्चों के जो कुछ ऐसी तब्दीली नजर आती है कि मेरा एक लड़का है वो गुमसुम क्यों रहता है, तो माँ बाप को फिक्र होना चाहिए मेरा बच्चा गुमसुम क्यों है,
कहीं कोई गलत चीज तो नहीं खाना है करके। हाँ। वो भी अपने हम लोग क्या करते उसके काम करते ना, तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चा सोया हुआ है ना, सुबह उठे तो उसके क्या करे, मुंह को सूंघे। हाँ। अगर सूंघेंगे ना तो जो उसने रात को नशा किया उसकी बदबू क्या होगी आप पाएंगे। वो जब मिल जाती है तब क्या करे, उसके ऊपर उसकी नजर रखे, उसको वहां से छुड़ाने की कोशिश करे। जैसे अपने घर की लड़की है, वो बेवक्त अगर घरों से बाहर घूम रही सब कर रही ना, तो उसको निगाह रखे, वो लड़कियों को बेवक्त घर से बाहर घूमना फिरना वो छुड़ाने की कोशिश करे, उसको जिंदा और आखिरत की फिक्र उसके दिमाग में डालने की कोशिश करे। ये सारी चीजें करेंगे, सब माशरा बनेगा और अल्लाह फिर हमको हिम्मत देंगे। आज हमारी जिंदगी में अल्लाह का दीन है, अल्लाह का खौफ है ना, इसलिए पूरी दुनिया का खौफ हमारे दिल में बैठा हुआ है। हम जरा दर से भी लोगों से डरते हैं और फिर हिम्मत करके गलत काम का बोलना या रोकना उसको करने की हमारी हिम्मत नहीं है। जैसे पहले लोग थे, क्यों इनके जिंदगी में अल्लाह का दीन था, क्योंकि अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि मेरी और मेरे नबी की पूरी तुम इत्तेबा करोगे तो फलाह को पहुंचेंगे। वो करो और फिर देखो मुआशरा कितना बनता है, मुआशरा बदल जाएगा और अल्लाह जो बाहर पर जो जुल्म और सितम जो हो रहा उससे अल्लाह को नजात देगा। जी जी। तो हम ये भी देखते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम के रील्स हो या शॉर्ट्स हो यूट्यूब पे या अदर जो चैट्स के ऐप्स वाला है, मुस्लिम लड़कियां मस्त धुआं उड़ाते हुए बनाती हैं, वीडियो रील्स बना के डालती है और यही उनका जॉब होता है। हमने सिर्फ रील के लिए तो धुआं छोड़ा था, सिगरेट वो पीते हुए दिखाया था। रील और शॉर्ट जो है ना, ये भी क्या है, अभी देखो दुनिया में जितने भी खुराफात आ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को खराब करने के लिए और इनको ईमान से हटाने के लिए। और अपने लोग जब अल्लाह का खौफ दिल में नहीं रहेगा, आखिरत की फिक्र जिंदगी, तो लोग क्या दुनिया में जीना है ना, तो अच्छी अच्छी लड़कियां आप देखेंगे बुर्का पहनी रहती है। जैसे आपने बोले तो शॉर्ट बनाने के, लड़की जाकर सिगरेट पी रही बुरके में और धुआं निकाल रही। अब आप किसी ने उसको पूछ गए बेटा ये गलत काम है ना, अरे बोला अंकल मैंने सिगरेट थोड़ी पी, वो तो मैं वो वीडियो बनाने के लिए कर रही। इतना भी मतलब ये हिस्स मर गई है, ये भी गलत है ना, लेकिन गलत चीजों से रोको लोगों को, हिम्मत करो। और माँ बाप के पास अगर बच्चों की कोई वीडियो कभी क्लिप आती भी ना, तो उसकी तहकीकात करके बच्चों को उससे रोको। समझ लो कि मेरा बच्चा या मेरी लड़की है, मेरा लड़का कहीं न कहीं गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश करिए, काम वालिदैन का है। और साथ मैं बताऊंगा कि स्कूल का असातिज़ा और जो मदरसे का असातिज़ा ना, उनका भाई जिम्मेदारी है कि उन लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को सिर्फ कुरान न पढ़ाएं, बल्कि कुरान के साथ से मसले मसाइल भी बताएं और साहबा की जो कुर्बानी अभी के अल्लाह साहबा से अल्लाह किस तरह खुश हुआ ना, ये बातें उनके जहन में डालने की बचपन से कोशिश करें। ये बातें जब आएंगी तो क्या होगा, बच्चों का जहन नहीं बढ़ गया। तो आजकल दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमान खाली सबको जन्नत में जाने की फिक्र करता है, जहन्नम से बचाने की कोशिश करता है, और पूरी दुनिया मुसलमान का मेहनत करके क्या करी, उनको जहन्नम में ले जाने की फिक्र करी कि वो लोग जन्नत में जाए, जन्नत में जाए और उसी रंगत को एकदम खुशगवार समझ के हम लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं। हम लोग हमारे खासकर नई नस्ल उस तरफ बढ़ रही है, वो उसी में कामयाबी समझ रही है। बहुत अच्छी बात की कि हमारे उलमा मदरसे के असातिज़ा हो या मकतब के असातिज़ा हो और स्कूल के टीचर्स हो, अपनी किताबी मालूमात सिर्फ न देते हुए हालात हाजिरा के बारे में बच्चों को आगाह करें। खासकर पेरेंट्स जो है ना, उन तक है ना अवेयरनेस के लिए जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनको कहें कि कैसे बिगाड़ा जाता है, कैसे समाज में बिगाड़ पैदा होता है और उनकी अपनी जिम्मेदारियां क्या है। ये सारी चीजों से आगाह करना एक बेहतरीन मौलिम या मुदर्रिस का काम है। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दाऊद चुगली साहब के ख्यालात हमारे चैनल पे, और इन मुख्तलिफ सवालों के लिए उनकी जाती जिंदगी और उनके समाजी जिंदगी और क्या फिक्रें हैं, किस तरह से क्या बेदारी लाई जा सकती, ऐसी बहुत सारी बातों को हमने इस छोटे से वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें रह गई होंगी क्योंकि जिंदगी में काफी सारे काम दौर मैंने किए हैं और उनकी फैमिली पूरी जो है ना इस खैर के काम में अपनी लगी हुई है, इनकी पूरी नस्लें लगी हुई है। तो कभी हज उम्रा का इरादा हो तो रिलायबल हज जो है ना टूर जो है, स्क्रीन पे आपको मैं एड्रेस वगैरह दे दूंगा, कांटेक्ट नंबर दूंगा, हमसे कांटेक्ट करें, इनसे मिलें जरूर और इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए। वंस अगेन थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कोकनी माउंटेन के तरफ से आपका शुक्रिया। जाते एक बात बताना भूल गया तो बता रहा हूँ आपको कि हम लोग पिछले 22 साल से जो है ना कोकन में एजुकेशन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुमरा के अंदर ना कम से कम गरीब बच्चों को तो 150 बच्चों को स्कूल की फीस कर हमारे यहाँ जाती है और तकरीबन 100 बच्चों को नोटबुक देते हैं और बेवा का राशन चलता है, बाद में मेडिकल हेल्थ
लेकिन आज तक कभी हमने उसकी तस्वीर को कहीं शाये नहीं किया। हम चाहते हैं कि बस मेरा अल्लाह, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, उसके लिए करते हैं। राशन देते वक्त उनकी तस्वीरें औरतों की, बेवाओं की दिखावा है, रियाकारी है। 100 बच्चों को नोटबुक देते कभी एक तस्वीर नहीं बनी। अल्लाह कबूल फरमाए। लोग क्या करते हैं 7-8 देके भी स्टेज पे नोटबुक देके लोगों की तस्वीर निकलती। हम इसलिए नहीं करते कि उससे क्या होता है कि लेने वाला जो है ना वो बहुत शर्मिंदा होता है। हम उसको शर्मिंदा करना नहीं चाहते। एक गरीब औरत जो एक राशन ली और तो बोलने में तू लगा राशन अल्लाह का ऐसा, तो बेचारी शर्मिंदा होती है। इसलिए इन चीजों से बचना जरूरी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपके कोकनी माउंटेनर के जरिए जो है हमारी बात आपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और हमें इज्जत दी, इसके लिए हम आपके मशकूर ममनून है। अल्लाह आपको सजाए खैर दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके रोजी में खूब बरकत हो। आप लोग अभी क्या करें, ये अभी आखिर में एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसे लगी ये वीडियो, और लाइक भी करें और शेयर भी करें और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाए। आखिरी बात जब इन्होंने बहुत बेहतरीन की कि जो भी खैर के काम होते हैं बंद मुक्ति से होते हैं, रियाकारी दिखावा सब सारी चीजें नहीं होती। जो कुछ भी इन्होंने बचपन में कौम से लिया, समाज से लिया, खैरात की आधारों से लेकर तालीम हासिल की, उसको लौटाने की पूरा बोलते ना, हम एक तरह की सूझ के साथ, सूझ तो नहीं कहेंगे लेकिन जितना लिया उसे हजारों लाखों गुना कौम को लौटा रहे हैं। ये जज्बा मुझ में, आप में, हम सब में अल्लाह ताला मतलब अता फरमाए। हमें वो हिदायत दें कौम की खिदमत करने का और अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं ये वीडियो ये पे खत्म करता हूँ।